आलोक एक क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चन करने को लेके। हम्म। आज जब हम देख रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हो रही है, ना कि सिर्फ क्लासरूम लर्निंग से। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो कुछ क्वेश्चंस हमको जब पूछते हैं तो लगता है कि ये टाइमली है, कुछ लगते हैं कि अनटाइमली। तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैं? हर क्वेश्चन वैलिड है, कोई क्वेश्चन अनटाइमली नहीं है। अगर उसके अंदर ये प्रश्न आ गया है तो वो टाइमली है, पर हमको जो आंसर है वो बच्चे का अनुरूप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल एक्टिविटी में इसकी बात, जिसको आप अनटाइमली मोस्टली इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मान लो आपको 8 साल का बच्चा पूछ रहा है कि क्या होता है, बच्चे कैसे आते हैं। अब ये मत बोलिए किस करके बच्चे आ जाते हैं, मतलब दैट इज एब्सर्ड। सो डोंट बचपन में ये रिप्लाई, ये नहीं है सच। इक्वली आप गोरी बायोलॉजिकल डिटेल्स इसकी भी जरूरत नहीं है। ये दूसरा एक सेक्स एजुकेशन के रूप में आप उनको ब्यूटीफुल साइड बताइए कि जब दो व्यक्तियों में प्रेम होता है, मम्मी पापा हैं, उनका आपस में प्रेम हुआ और प्रेम के बाद उन्होंने कहा कि हम मिल के कुछ ऐसा जो हमारा जॉइंट क्रिएशन हो। बच्चा बड़ा प्रसन्न होगा जब आप उसको ये फील करवाएंगे कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ लव बिटवीन माई पेरेंट्स। ये बोलने का एक तरीका है ना। अब अगर वो और डिटेल पूछे, हाउ आई प्रोसीड, आई कैन शेयर दैट विद यू, क्योंकि ये आता है मेरे साथ भी। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखो, प्रेम होता है ना, कहाँ होता है, तो सभी बच्चे बोलते हैं हृदय के अंदर होता है। ये प्राय पीपल अंडरस्टैंड। तो प्रेम कई बार हमारे मन में भी आता है। तो क्या आता है, हमारे अंदर थॉट्स आते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। वेरी गुड। फिर अगर वो प्रेम तुम्हारे अंदर प्राण में और बढ़ेगा तो हमको मिलने की इच्छा करेगी, फिजिकली भी इच्छा करेगी। तो जब वो प्रेम हमारे मन प्राण जैसे भी आता है हृदय से, तो प्रेम के अंदर चाह होती है कि एक दूसरे से मिलें। तो उसके लिए प्रकृति ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं, प्रोसेसेस बनाई हुई हैं कि वो मिल सके। और फिर आप और डिटेल में तो उसको रिफाइन कर सकते हैं, पर वो टेबू कुछ नहीं होना चाहिए कि नहीं कि ये टेबू है। आप उसको सिखाइए, प्रेम के बारे में सिखाइए। अब हम लोग इसको डिसोशिएट करके सिखाते हैं कि सेक्स एजुकेशन एक बायोलॉजिकल डायग्राम विच इज सो क्रूड, माने टेक्निकल डिटेल्स, बट दैट्स नॉट व्हाट सेक्स इज। वो प्रणय का एक एस्पेक्ट है, प्रेम है, उसका एक चरम, माने प्रेम पहले होना चाहिए। ये सारी चीजें आप उसमें दे सकते हो कि पहले प्रेम होना चाहिए। तो वो बच्चा खुद बड़ा होगा तो समझेगा कि भाई बिना प्रेम के अगर ये फिजिकल एक्ट हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम का ये एक एक्सप्रेशन होता है। आप उसको योगी मत बनाना शुरू कर दीजिए कि यू हैव टू कंजर्व एनर्जी एंड प्रैक्ट। ब्रह्मचर्य डजंट मीन दैट इन यंग पीपल। ब्रह्मचर्य इज गोल डायरेक्टेड एनर्जी। पर सेक्सुअल एनर्जीज को भी आप डायरेक्ट करोगे, कैसे डायरेक्ट करोगे? प्ले, स्पोर्ट्स, स्टे बिजी, डू, वो एक अलग विषय है, हाउ टू प्रैक्टिस दैट। बट एट द सेम टाइम उसको सेक्स के प्रति ना ये कि वो वर्ड यूज करेगा तो कुछ तो क्या होगा, वो इधर उधर से सीखेगा। हर चीज डिस्कस करनी चाहिए। अगर बच्चे के मन में प्रश्न आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ असमय बच्चों को, और गुड टच बैड टच तो एक अलग चीज है, विषय है, बट दे शुड नो द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। एंड रियली अगर आप किसी चीज के उसमें जाएं, कोई चीज अछूता क्या है, भगवान के स्पर्श से कौन सी चीज है जो अछूती है, तो उसके अंदर ब्यूटी। एक बार आई रेड फॉर दिस वेरी पर्पस कि लेट मी सी व्हाट डज वात्स्यायन हैज टू से इन कामसूत्र। Then I realized he is trying, poor fellow, to uplift it to a godlike thing. इतना प्रिपरेशन, इतना वो, तो एक्ट इज ए लास्ट थिंग, बट टुडे एक्ट इज द फर्स्ट थिंग। अब ये कौन सिखाएगा? 9वीं क्लास के बच्चा है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये वेस्टर्न एजुकेशन तो ये बोली एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इज नेचुरल। बट अब वो क्या है, वो एक्सप्लोरेशन, वो अट्रैक्शन क्या है, इनके बीच में शेड्स क्या हैं, इमोशंस के शेड्स क्या हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, खासकर लड़कियों के लिए। प्रेम करो तो जिम्मेदारी लो, ये सब बहुत बड़ा ये पैकेज है। सो सेक्स एजुकेशन नॉट ओनली अबाउट हैविंग ए चाइल्ड। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर चीज़ के बारे में कोई टेबू नहीं होना चाहिए।
रिलीजन के बारे में पूछते हैं, मेरे से पूछा है बच्चों ने, हर सब रिलीजन एक है, तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट पूछते हैं कि इतने सारे देवी, क्योंकि ये सब वो लेके आते हैं ना, दे हैव टू क्लैरिफाई। वो तो बात होगी अभी ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, इसीलिए मैंने वो टॉपिक, कई जगहों पे ये चैलेंज आ रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन और इस्लामिक मिशनरीज आर वेरी एक्टिव। अब हिंदुइज्म में तो ऐसे नहीं है ना, हम लोग मिशनरी कन्वर्ट करना, ये नहीं है, और वो नहीं होना चाहिए, बट लोगों को पता होना चाहिए, फिर दे हैव द चॉइस। अब ये पूछते हैं बच्चे, वो तो कह रहे थे हमारे यहाँ एक भगवान एक, वो तो कितना इजी है ना, तो इजी नहीं है। फिर मैं उनको अपने एग्जाम्पल से कि आप सोचो आपके जीवन में एक हो कि भाई रोज एक ही व्यक्ति बनाएगा खाना और एक ही प्रकार का खाना बनाएगा, रोज आपको डोसा मिलेगा, तो फिर वो बच्चे समझते हैं। आई सेड इट इज लाइक दिस। तो बच्चों, अगर 5-6 साल का बच्चा पूछेगा मैं ऐसे बताऊंगा, 8-9 साल का अलग ढंग से, फिर नहीं तो रामायण महाभारत से परिचय। सो क्वेश्चंस आर ऑल वैलिड, answers are valid, invalid, depending on how we give it.